हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया हुआ है कि टू डिजिट नंबर्स जितने हैं ना, उन सारे नंबर्स का सम, लेकिन कंडीशन है कि वैसे टू डिजिट नंबर का सम जो कि जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 और 5 एज रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, वो सारे टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, का सम निकालना है जिनको 7 से डिवाइड करने पर या तो 2 बच रहा है एज रिमाइंडर या तो 5 बच रहा है एज रिमाइंडर। जैसे 9 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन 9 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये 9 जो है वो 1 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट थोड़ी है। तो फिर क्या होगा, फिर 9 में 7 ऐड करो 16 आएगा। तो 16 ऐसा 2 डिजिट का पहला नंबर होगा जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 एज रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और उसी तरह 5 रिमाइंडर कब बचेगा? वैसा कौन सा नंबर होगा? जैसे 7 5 12 12 हो जाएगा ना, क्योंकि 12 में अगर आप 12 टू डिजिट का है भी, 7 से अगर डिवाइड करते तो एक बार में जाएगा, तो ये 5 एज रिमाइंडर बच गया कि नहीं? तो इसका पहला नंबर जो होगा ना, मतलब 5 रिमाइंडर बचने वाला, वो पहला नंबर 12 होगा, और 2 रिमाइंडर बचने वाला पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर हो जाएगा क्या? 16 ना, अभी 16 आया था ना, 16 हो जाएगा ना, क्योंकि पहला ऐसा नंबर है 9 जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 9 क्या है? 9 तो 1 डिजिट का नंबर है ना, लेकिन अपने को क्या बताना है? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जिनको डिवाइड किया जाए 7 से तो यील्ड मतलब बचना। ठीक है, 2 और 5 एज रिमाइंडर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए? तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 रिमाइंडर बचने वाले जितने भी नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनको मतलब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, और ऐसे नंबर्स जिनको 7 से डिवाइड करने पर 5 एज रिमाइंडर बच रहा है, वो सारे नंबर्स हम निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो आसान है ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। तो देखो ना, जैसे पहला नंबर जो है 2 से नंबर्स टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स which when divided by 7 yield 2। अगर ये 2 yield होता है, मतलब 2 जो है रिमाइंडर बचता है yield 2 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे बताना। तो पहला नंबर तो 16 होगा, तो दूसरा और 7 ऐड कर दो तो ये 23 आएगा। फिर ऐड कर दो 7 तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे कहां तक जाएगा बताना, कहां तक जाएगा? तो आप देखो ना, 99 तक 2 डिजिट नंबर होता है, अपने को रिमाइंडर 2 बचाना है ना, तो 13 सते 91, कितना? 13 सते 91, मतलब अगर 91 रहेगा तो 7 से लग जाएगा ना, लेकिन अगर हम यहाँ 93 कर दे तो शेष 2 बच जाएगा ना, क्योंकि 2 बढ़ा दिए, वो 93 होगा। 93 में अगर 7 ऐड करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। 100 बनेगा तो वो 3 डिजिट बन जाएगा ना, तो 3 डिजिट, जैसे 100 में भी अगर आप डिवाइड करोगे ना 7 से, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। देखो ये 3 और ये 7 चौका 28, ये देखो रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, लेकिन वो नहीं लेंगे, ये लास्ट होगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर अपने को काउंट करने हैं ना। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 2 बचेगा। उसी तरह यील्ड 5 एज रिमाइंडर,
ऐसे कितने नंबर्स हैं? अच्छा, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं साथ में ही। तो ये सबको अगर हम ऐड करेंगे, ये सबको हम ऐड करेंगे तो ये क्या है, एपी के टर्म है कि नहीं, ध्यान दो, ये पहला टर्म है, और फिर ये कॉमन डिफरेंस आपको 7 दिख रहा होगा, कॉमन डिफरेंस 7, क्योंकि हर बार हर टर्म जो है 7 ऐड करने को मिल रहा है ना। तो यहाँ एसएन बराबर लगा देंगे। एसएन क्या होता है, एसएन क्या होता है, अच्छा, नंबर ऑफ टर्म भी आपको पता करना पड़ेगा ना यार। तो क्या है ये देखना, ये है, ये दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा, नहीं तो आप फिर टीएन के फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। टीएन में फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ना एपी में, एपी में टीएन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, ए है 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, डी तो 7 है, तो यहाँ से 16, और ये टीएन कितना है, टीएन तो 93 है ना, तो ये 93, तो ये 16 माइनस सॉरी प्लस 7n माइनस 7, तो ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ये पूरा 9 हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस 9, तो ये कितना बचा, 7n इक्वल टू 13 में से 9 गया तो 4, और ये बचा 8, ठीक है। तो ये 12 बार में जाएगा तो n बराबर कितना आ गया, 12, मतलब यहाँ 12 टर्म्स है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये क्या है, यहाँ अभी मैंने बताया था ना, ये पहला टर्म कितना था, 9, ठीक है। या फिर ऐसे देखो ना, 7 गुना 2, 7 गुना 2 प्लस 2 है ना, ये 7 गुना 14 और 2 16, और ये क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये देखो 17 21 22 23, ठीक है। फिर ये 7 गुना 4 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 तो सब में आएगा ना, ठीक है। तो ये देखो, तो ये 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह ये आगे करोगे तो ये 7 गुना 13, मैंने बताया था 13 91 और प्लस 2 किए थे तो 93 आया था, 13 91, तो ये 13 टर्म आ रहा है, मतलब 2 से 13 तक, 2 से 13 तक 12 टर्म भी तो हुए। अगर 1 से 13 तक करते हैं तो टोटल कितने टर्म, 13 टर्म्स, लेकिन 1 वाला तो नहीं है ना, 2 से काउंट करना है, तो 2 से 13 तक कितने टर्म, 12 टर्म्स, तो ऐसे भी देख सकते हो ना। तो यहाँ 12 टर्म्स है, तो एन एन एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 होता है, मतलब 12/2, और a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना, या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट और लास्ट पता है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, 16 प्लस 93, तो ये 6 और इंटू ये कितना हो जाएगा 9, ये 6 3 9 और ये 9 1 10, तो ये मल्टीप्लाई करना, ये 6 9 54 हो जाएगा ना, ये 5 बचा, ये 6, तो 654, ठीक है। तो ये अपना ये ऐसे नंबर्स का सम जिसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे 2 डिजिट नंबर्स का सम, ठीक है, जिनको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 एज रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, और वो सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक ना, ये पॉजिटिव। अच्छा, अब हम देखेंगे कि वैसे 2 डिजिट के पॉजिटिव कितने नंबर्स हैं जिनको 7 से डिवाइड करने को 5 एज रिमाइंडर बच जाता है। तो ऐसा पहला नंबर आपको 12 दिखा होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना 7 में 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12, समझ में आया, 5 रिमाइंडर है ना, तो 12 ऐसा नंबर है पहला जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। उसी तरह अगला टर्म क्या, इनको भी ऐड करना है तो हम साथ में प्लस लिखते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो क्या आएगा, फिर 7 ऐड करो तो 19 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप 7 ऐड करो और तो 9 7 16, तो ये 26 हो जाएगा ना, प्लस एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा बताना, तो वो भी 99 होता है। तो 13 सत्ते 91 और 5, फिर से 13 लेते हैं, तो 13 सत्ते 91 और 5 कितना हो जाएगा, 96, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 96, 13 सत्ते 91, मतलब 91 अगर रहेगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 अपने को रिमाइंडर चाहिए तो 5 उसको बढ़ा देते हैं, तो 91 और 5 96, तो 96 ऐसा नंबर है जिसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा, और अगर हम इसको में और 7 ऐड कर देंगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना, तो वो उधर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ फिर देखना, फिर से वही बात, ये क्या है,
7 गुना 1 प्लस 5 है ना, ये देखो 7 गुना 1 प्लस 5, और ये क्या है 7 गुना 13 प्लस 5, ठीक है। मतलब ये 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 तक, मतलब यहाँ 13 गो टर्म है, तो 13 गो टर्म है, तो यहाँ एसएन बराबर क्या हो जाएगा, ये S12 है, और ये S13 क्या हो जाएगा 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 12 प्लस लास्ट टर्म क्या है 96, तो ये देखो 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू ये 6 2 8 और 9 1 10 108, ठीक है ना। तो ये 2 से जाएगा ना ये, तो यहाँ कितना, ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो ये मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 54, तो कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 5 कैरी हुआ, और 13 5 जा 65, और 65 और 5 कैरी था, तो 70 हो गया ना, ठीक है। तो 702 तो टू यील्ड मतलब 2 रिमाइंडर वाले जो नंबर्स हैं वो उनका सम कितना है 654, और ऐसे नंबर्स 2 डिजिट के पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, उन सारे नंबर्स का सम कितना है 702, तो सबको ऐड कर देंगे अगर दोनों को, तो हमको मिल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ क्या है 2 और 4, मतलब वैसे नंबर भी जो 2 रिमाइंडर देते हैं, वैसे नंबर भी जो 5 रिमाइंडर देते हैं, दोनों ही प्रकार के नंबर्स का सम बताना है, तो ये दो रिमाइंडर देने वाले नंबर्स का सम इतना है, और 5 रिमाइंडर देने वाले नंबर्स का सम इतना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहां से बताना 654, और ये 702, तो ये 6 और ये 5 और ये 13, तो ये 1356 हाँ है, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और क्या, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी मतलब काफी चिंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था इसके अंदर, ठीक है, सब कुछ आसानी है यार, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पी एंड सी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, हाँ यार ये क्वेश्चन ना बेसिकली ये एपीजीपी में रखना चाहिए था, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर लिए, क्योंकि इसमें देखो ना कहीं भी आपको ये यूज होता हुआ नजर आया क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, नहीं ना, तो ये क्वेश्चन जो मतलब मेरे पास जो है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पी एंड सी के अंदर डाला हुआ था, तो मैंने करवा दिए, ठीक है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है ना, क्योंकि यहाँ इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर करते हैं ना, कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, इस तरह का, कि चाहे इस तरह का भी क्वेश्चन कि इतना और इतना के बीच में कितने ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर करते हैं, इसका एक शानदार शॉर्टकट भी होता है, तो वो सारा चीज डिस्कस करेंगे आगे आते आते, क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज होगा उस तरह का सारा चीज शॉर्टकट वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।